गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज। मानस खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी को बड़ी वित्तीय राहत, 19,208 करोड़ रुपए की अग्रिम कर हिस्सेदारी मिली। सीएम योगी ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। 3 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र। सपा कानून व्यवस्था मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी। यूपी में भाजपा 10 अगस्त से शुरू करेगी तिरंगा यात्रा। हर बूथ अध्यक्ष को मिला 50-50 घरों को जोड़ने का लक्ष्य। यूपी में मिड डे मील की व्यवस्था से प्रधान हुए बाहर। प्रधानाध्यापक और अभिभावक समिति संभालेगी जिम्मेदारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। जनहित के मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाने की अपील। कहा, जनहित के हर मुद्दे को सदन में रखे जनप्रतिनिधि। लखनऊ में विधानसभा और विधान परिषद के नवनिर्मित परिसरों का सीएम योगी ने किया लोकार्पण। पॉडकास्ट स्टूडियो का भी किया शुभारंभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। अहम खबर है, जहां महाराजगंज हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। बच्चों की मौत पर परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। आपको बता दें, अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य तेज करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने के आदेश भी जारी किए गए। घायलों के बेहतर इलाज और जल्द स्वस्थ होने की कामना मुख्यमंत्री ने की है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज हादसे का संज्ञान लिया है। बच्चों की मौत पर परिजनों के प्रति संवेदना जताई। अधिकारियों को मौके पर राहत पहुंचाने के आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री ने। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने के भी आदेश अधिकारियों को मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। और अगली खबर बताएं उससे, जहां संदिग्ध हालातों में फंदे पर लटका मिला युवक का शव। घर में फंदे से लटका मिला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के चंदपुरा गांव का यह पूरा मामला है। तो बिसौली कोतवाली क्षेत्र के चंदपुरा गांव का यह पूरा मामला है। इस वक्त की अहम खबर बदायूं से आपको दिखा रहे हैं। संदिग्ध हालातों में फंदे से लटका मिला युवक का शव। तो घर में फंदे से लटका मिला शव, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद औरैया से अहम खबर है, जहां खेल देख रहे दो पक्षों में विवाद हुआ है। आपको बता दें, विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सीएससी एवरा कटरा भर्ती कराया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एवरा कटरा थाना क्षेत्र के पछेला गांव का यह पूरा मामला है। तो मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। एरवा कटरा औरैया से यह अहम खबर। सभी घायलों को सीएससी एरवा कटरा में भर्ती कराया गया। तो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, खेल देखने के दौरान दो पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के दौरान लाठी डंडे चले हैं, जिसकी तस्वीरें जिसका वीडियो साफ तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना एरवा कटरा और औरैया का यह पूरा मामला है।
और अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश विधान भवन में आगामी विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने और सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। राज्य में 3 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों से पुरजोर अपील की है कि वह सदन में जनता से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सदन चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा मंच है, इसलिए प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सभी दलों को मिलकर स्वस्थ और सार्थक चर्चा करनी चाहिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। जनहित के मुद्दों पर सदन में मजबूती से उठाने की अपील मुख्यमंत्री ने की है। आपको बता दें, जनहित के हर मुद्दे में को सदन में रखें जनप्रतिनिधि। मुख्यमंत्री ने यह बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और अब बात अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित विधान भवन में आज विकास और आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण व उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। विधान परिषद के 9 नवीनीकृत कॉरिडोर का अनावरण किया गया। विधान भवन के प्रथम तल पर विधान परिषद की आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। विधान परिषद के नवीनीकृत सभा मंडप का अनावरण भी मुख्यमंत्री ने किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां सिकंदरपुर सरोसी विकासखंड सभागार में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में सदर विधायक पंकज गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक ने कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मेधावी छात्रों का सम्मान समाज के उज्जवल भविष्य का सम्मान है। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार बताते हुए छात्रों से मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को मां सरस्वती की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सर्वेश लोधी, सुशील रावत, जिला पंचायत सदस्य करुणाकांत लोधी, पूर्व प्रधान मन्नापुर दिनेश तिवारी, निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष बालकिशन निषाद, सुमन देवी, कुंवर बहादुर, अश्वनी अग्निहोत्री, जनक सिंह व हरि गोविंद सिंह सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। कर लिया, सेकंड कर लिया, हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएट हो जाएंगे। जब ग्रेजुएट हो जाते थे तो सोचते थे कि अब क्या करा जाए, किस क्षेत्र में जाया जाए। मैं अपना अनुभव बच्चों को देता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि विधायक जी जैसा बनना है, विधायक जी जैसे आगे बढ़ना है, बिल्कुल चक्कर में रखा होना। हम लोगों के जमाने में जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसका कोई डायरेक्शन नहीं था। हम लोग पढ़ते थे, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएट हो जाएंगे। जब ग्रेजुएट हो जाते थे तो सोचते थे कि अब क्या करा जाए, किस क्षेत्र में जाया जाए। अगली खबर बदायूं से है, जहां बिशौली विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक आशुतोष मौर्य उर्फ राजू सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। वजीरगंज थाना क्षेत्र के एमएफ हाईवे पर गंगा एक्सप्रेसवे के पास बनकोटा गांव के निकट उनकी
कि किसी अन्य कार से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में विधायक के कंधे समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई है। कार चालक मुकेश और गनर देव सिंह भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ियों को मौके से हटवाया। हादसे की जांच फिलहाल पुलिस ने शुरू कर दी है। और अगली खबर अमरोहा से है, जहां इस्लाम नगर मोहल्ले में मामूली विवाद के बाद एक युवक पर महिला और उसके बेटों के साथ मारपीट व अभद्रता करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि महिला द्वारा कथित रूप से आपत्तिजनक शब्द कहे जाने से युवक नाराज हो गया और बीच सड़क हंगामा करने लगा। आरोप है कि युवक ने अश्लील हरकतें भी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़िता रानी की शिकायत पर नगर कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अगली खबर हापुड़ से है, जहां गढ़ खादर इलाके में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पानी आबादी की ओर बढ़ने से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है और लोग खुद नाव तैयार करने में जुट गए हैं। ग्रामीण रात में जागकर निगरानी कर रहे हैं और परिवार व पशुधन को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर के एसडीएम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए 5 बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं और तैयारियां तेज कर दी हैं। ये जी राशन की भी सारी समस्या है, यहाँ पे न्यार वार की भी सारी समस्या, हर चीज़ की परेशानी उठानी पड़ा है। और सारी समस्या तो इसकी कटान की भी है जी। ये गंगा जी अपना कटान कर रही है, गाँव कट जाएगा, फसलें बर्बाद। हाँ, फसलें सारी नष्ट है जी। अब तक कितनी फसल बर्बाद हो गई? फसल अब तक ये मान के चलो सारी बर्बाद ही मानो जी। हाँ, जब पानी आ जाता है इसमें गन्ना भी गल जाता है, अपने की धान ऊन वगैरह ये सब खत्म हो जाते। देखिए, अभी जैसे कि गंगा का जल स्तर में कल चूँकि कुछ वृद्धि हुई थी, लेकिन आज से थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अगर आगे भी भविष्य में भी वृद्धि होती है तो ऐसी हम लोगों की तैयारियां शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है, जिससे कोई समस्या नहीं आएगी। हम लोग प्रतिदिन जो है कि बाढ़ चौपालों का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जो सर्वाधिक जो प्रभावित है खादर के गाँव हैं, इनके लोगों के साथ बैठ करके वार्ता करते हैं। इनमें इनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनके बारे में उनको समाधान कराते हैं और जो क्या उनको सतर्क रहना है, कैसे रहना है, उसके बारे में उनको अवगत भी कराते रहते हैं। अगली खबर औरैया से है, जहां श्रावण मास के पहले सोमवार से पहले जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने देवकुली मंदिर का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, पार्किंग और साफ सफाई की तैयारियों का जायजा लिया है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। महिला, बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके बाद डीएम और एसपी ने मंदिर में जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। देखिए, जो मुख्य हमारा मंदिर है ये देवकली का मंदिर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कांवड़ी आते हैं और जनपद के साथ साथ जो सीमावर्ती जनपद है वहाँ से भी तमाम कांवड़ी और श्रद्धालु आते हैं। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो भी श्रद्धालु आएँ वे सुगमतापूर्वक जलाभिषेक करके वापस अपने गंतव्य को जा सकें। इसके लिए प्रशासन ने, पुलिस ने व्यापक स्तर पर प्रबंध किए हैं। जो हमारे श्रावण माह का पहला सोमवार है, उसके दृष्टिगत आज 2 अगस्त 2026 को जिलाधिकारी महोदय व मेरे द्वारा हमारे यहाँ का जो सबसे मुख्य शिव मंदिर है देवकली मंदिर, जो थाना अंतर्गत कोतवाली औरैया आता है, उसका भ्रमण किया गया। यहाँ पे सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जो हमारी पुलिस की व्यवस्था है, मंदिर के इनर कॉर्डन, आउटर कॉर्डन में यहाँ पे व्यवस्थित ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, जिसमें गेस्टेड ऑफिसर्स भी डिप्लॉयड रहेंगे।
अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां गौर सिटी एक स्थित 7th एवेन्यू सोसाइटी के एक फ्लैट में चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि परिवार 12 दिनों से घर से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने फ्लैट में घुसकर नकदी, लैपटॉप और सोने के जेवर चोरी कर लिए हैं। वारदात के बाद चोर आसानी से सोसाइटी से निकल गए। पीड़ित ने बिशरख थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटने के बाद आपको बता दें, घटना के बाद हाई राइज सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए पानी की टंकियों का निर्माण कराया गया है, लेकिन देखरेख के अभाव में ये टंकियां अब खतरनाक साबित हो रही हैं। बुलंदशहर से एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना और वीडियो उसका सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ छोटे बच्चे करीब 80 फीट ऊंची पानी की टंकी में नहाते और मौत की छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे बिना किसी डर या रोक टोक के इतनी ऊंचाई पर स्थित पानी की टंकी तक पहुंच गए हैं। खतरे से अनजान ये नादान बच्चे टंकी के पानी में छलांग लगाकर नहाते नजर आ रहे हैं और जरा सी चूक या संतुलन बिगड़ने से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे बच्चों की जान भी जा सकती है। फिलहाल खबरों में वक्त के अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमेठी से है, जहां पीपरपुर थाना क्षेत्र के महना स्थित जफर ईंट भट्टे पर मामूली कहासुनी के बाद एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात में किसी बात को लेकर दो मजदूरों के बीच विवाद हुआ, जिसमें लखीमपुर खीरी निवासी राम सागर गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी मजदूर नन्हे कोरी को हिरासत में ले लिया है। दोनों मजदूर ईंट भट्टे पर साथ में ही काम करते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के नगला कन्ही गांव में रविवार सुबह पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद के दौरान गोली चल गई। घटना में 75 वर्षीय सेवानिवृत्त उप निरीक्षक और किसान नेता जयबीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें शिकोहाबाद संयुक्त चिकित्सालय से प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि मकान के बंटवारे और दीवार निर्माण को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। इसी दौरान गोली चलने की बात सामने आई। घायल जयबीर सिंह ने अपने छोटे बेटे पर गोली चलाने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। बच्चे को मैंने मना किया था तो बेटे रास्ता बंद मत करो। 4.5 फीट की रास्ता थी भीतर से बाहर जाने के लिए। उसने 2.25 फीट की रस्ती और लगा रहा था। मैं मना कर रहा था, नहीं माना। मैं नहीं मानते तो जो अच्छा लगे सो करो भाई। फिर जेके की बहू और जेके का साला विवेक ने मुझे पटक मार दी। अगली खबर एटा से है, जहां कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एसपी सिटी श्वेताब पांडे और एडीएम प्रशासन संगम लाल ने मिरहेची थाना क्षेत्र की कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने बैरिकेडिंग, पार्किंग, पुलिस सहायता केंद्र और स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था परखी और जरूरी दिशा निर्देश दिए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन को प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया। साथ ही पुलिस बल की तैनाती, लगातार पेट्रोलिंग और ट्रैफिक व्यवस्था को और मजबूत किया गया।
अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कार्यकर्ता समागम सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बहराइच पहुंची। यहां भारी संख्या में उमड़ी भीड़ को देखकर वो गदगद नजर आई। अनुप्रिया पटेल ने आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जोरदार हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और पार्टी की आगामी रणनीतियों का खुलासा किया। संसद के बाहर राम मंदिर मामले को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर कड़ा ऐतराज जताते हुए अनुप्रिया पटेल ने इसे शर्मनाक नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में सरकार द्वारा पहले ही सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और सांसद पप्पू यादव द्वारा संसद के बाहर जो राजनीतिक नौटंकी की गई है वह पूरी तरह से अनुचित है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बहन रेखा वर्मा जी, मैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही नजदीक है। अगर चुनाव नजदीक है तो हमें तैयारी भी उसी दिन में करनी है। देखिए, अब यही बात है, पूरे प्रदर्शन के दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, कई बार युवाओं से संवाद किया और केवल केंद्र की सरकार में नहीं, तमाम अन्य राज्य, महाराष्ट्र को, बिहार को, असम, पश्चिम बंगाल, जहाँ तक मेरी जानकारी है हर राज्य की सरकार ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्रों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे राजनीतिक पारा चढ़ रहा है, दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टियों के बीच सियासी जंग बेहद आक्रामक होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले और बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक किले में सेंध लगाने के लिए अब लोक जनशक्ति पार्टी ने खुले मैदान में हुंकार भर दी है। इसी कड़ी में एलजेपी रामविलास द्वारा श्रावस्ती के संगमपुरवा में एक विशाल दलित चौपाल का आयोजन किया गया है, जिससे विपक्षी खेमों में सीधी खलबली मच गई है। इस चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एलजेपी रामविलास पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने मंच से गरजते हुए सपा और बसपा पर कड़ा प्रहार किया। सांसद अरुण भारती ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दलितों का मसीहा बनने का ढोंग करने वाली सपा और बसपा ने सालों से जनता को सिर्फ भ्रमित किया है और उनका हक मारा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने दलित समाज को केवल वोट बैंक के जरिए वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके वास्तविक विकास के लिए कभी जमीन पर काम नहीं किया। श्रावस्ती को कार्यक्रम के दौरान सांसद अरुण भारती ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए ऐलान किया कि यदि जनता का समर्थन और पार्टी को ताकत मिली तो श्रावस्ती के सिर से पिछड़ेपन का दाग हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा और उसे विकास का सबसे अगले पायदान पर लाकर खड़ा किया जाएगा। सबसे पहले हमारा जो कार्य बिहार में हुआ उसको देखिए। हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मजबूती से बिहार में और उत्तर प्रदेश में दलित समाज की आवाज को उठाने का काम किया था। हमारे नेता आज हमारे बीच नहीं है, कभी यहाँ से वोट मांगने भी नहीं आए अपने किसी उम्मीदवार के लिए, मगर अभी उन्होंने राप्ती नदी पे जो पुल बना हुआ है पुराना, वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का दिया हुआ है। अभी राप्ती नदी पे एक और पुल की बात चल रही है, जिसके लिए चिराग पासवान जी ने मजबूती से केंद्रीय मंत्री रहते हुए आवाज उठाई है और उसका सर्वे हो गया है, उसका नापी हो गया है, उस पर भी काम चल रहा है। हम जब जनता के बीच यहाँ श्रावस्ती में वोट मांगने नहीं आए हैं, उससे पहले हम अपनी उपस्थिति अपने कार्यों के माध्यम से दर्ज करा चुके हैं। जब हमारे प्रतिनिधि इसी समाज से, यही गांव का बेटा, कोई इसी क्षेत्र का बेटा जब आएगा तो सोचिए किस मजबूती से समाज के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और उनके विकास के लिए काम करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत रविवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कैनेडी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया, जिससे शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं ने सुना। कार्यक्रम में सभी ने नशा मुक्त भारत के निर्माण की शपथ ली। एएमयू के प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद मोहसिन खान ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का नशा मुक्त होना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षकों, कर्मचारियों और एनएसएस के छात्रों से समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। छात्र छात्राओं ने भी संकल्प लिया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।